मतलब लक बाय चांस। डिटर्जेंट महंगा फिर भी दाग नहीं जाते, और रगड़ो तो कलर्स फेड, राइट? और सफेद कपड़े हर वॉश के बाद, वाइट कम ये ज्यादा। मेरा नाम मोनिका ढींगरा है और मैं शुरू से एक कलाकार की एक जो अंदर इच्छा होती है और प्रतिभा होती है, बाय बर्थ मेरे अंदर वो टैलेंट है। देश और दुनिया की पल पल की खबर देता है मीडिया। आप भी मीडिया से जुड़े और अपना करियर चुने। तो लेकिन क्योंकि मैं जॉब में आ गई, गवर्नमेंट जॉब में आ गई, तो इसलिए उस चीज़ को निखारने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे नहीं पता 2-3 साल पहले क्या ऐसा हुआ कि अचानक से मेरे क्लिक किया कि मेरी आवाज़ का मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ और कहीं ना कहीं अंदर अंदर जो छुपा हुआ कलाकार है उसको बाहर आने का मौका दिया। कि कार्तिक ने शहर की बेस्ट कोचिंग की, नोट्स मन लगाकर पढ़े, लेकिन मुकेश ने रजिस्टर किया ट्यूटर HIV के बोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। कट नोट्स मन लगाकर पढ़े नहीं पढ़े। शुरू से नहीं शुरू से नहीं करेंगे। नहीं, इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था सर, क्योंकि मैं तो बेसिकली डांसर थी और एक्टर थी। मैंने डांस सीखा हुआ है क्लासिकल, और मैंने थिएटर बहुत किया हुआ है, और मैं एक्टिंग और डांस मेरे सबसे पहले दे आर माई फर्स्ट लव। लेकिन अब इस उम्र में वो ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं और टाइम नहीं है, क्योंकि हम जॉब में हैं, रेगुलर जॉब में हैं, तो इसीलिए। लेकिन अंदर एक कलाकार छुपा हुआ बैठा है, जिसके पास थोड़ा सा टाइम है। तो पता नहीं कैसे मुझे इस फील्ड का पता चला, कुछ यूट्यूब देखते देखते कुछ पता चला, तो मुझे लगा कि ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अभिनय ही करना होता है। फ़र्क यह है कि अपने आवाज़ से करना है, बस हाथ पैर नहीं हिलाने हैं। आज भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं कर सकती हूँ। मैं आई एम वेरी ईगर टू डू दैट। क्योंकि कार्तिक से दो आप। ठीक है। टिक। क्योंकि कार्तिक ने शहर की बेस्ट कोचिंग की, नोट्स मन लगाकर पढ़े, जबकि मुकेश ने रजिस्टर किया। मैंने रिनाउंड परफॉर्मेंस बिच्छू नाटक किया हुआ है, और एक मुझे अभी मोहन हाजिर हूँ ऐसे कुछ था, एक नाटक वो किया हुआ है। और अभी मुझे नाटकों के नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत किया हुआ है, और उससे भी ज़्यादा मैंने डांस किया हुआ है। डांस कथक की ट्रेन डांसर हूँ मैं। लेकिन बच्चों के बड़े होने के बाद अब मुझे लगा कि हाँ, अब अंदर का जो कलाकार था वो काटता रहता था बिच्छू की तरह, तो कहता था कुछ कर। तो अब थोड़ा सा टाइम मिलने लगा, तो मैंने कहा चलो, और ईश्वर ने मौका भी दिया, कुछ ऐसा पता नहीं कहाँ से पॉपअप हुआ ये, तो मैंने कहा चलो करते हैं, टाइम पास भी होगा, और आगे उम्र में हमें एक शौक मिलता है, एक रास्ता मिलता है, तो हम बोरियत की तरफ नहीं जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, वीक एरियाज और गलतियों का पता चला, और वह गलतियां ठीक करके बन गया टॉपर। आज ही रजिस्टर करें। बाय चांस मुझे हिंदी की लैंग्वेज कमांड बहुत अच्छी थी मेरी शुरू से, क्योंकि मैं हिंदी की मैगजीन्स, नॉवेल्स, साहित्य बहुत पढ़ती थी। संस्कृत मेरी बहुत अच्छी है, तो इंग्लिश में अभी मतलब इंग्लिश में बोलती हूँ और लिखना भी अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के पता चला कि मेरी इंग्लिश उतनी बढ़िया नहीं है एज पर डिक्शन रिक्वायर्ड फॉर द वॉइस आर्टिस्ट। तो चलो कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। तो लेकिन सबसे पहले लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, सबसे पहले इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। इंटरेस्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इंटरेस्ट है तो सब कुछ पॉसिबल है, नहीं है तो कुछ नहीं है पॉसिबल। Jungle and congested environment. Life now seeks nature to feel fresh and regenerate itself. The way it is rejuvenate. आपने कुछ regenerate बोला मैंने। हाँ। To feel fresh and regenerate itself. Rejuvenate. टू फील फ्रेश से मैं आपको दे रहा हूँ कट, और थोड़ा सा प्लीजिंग टोन रखो। Now seeks nature. ये ठीक था। टेक। नाउ सिक्स नेचर के बाद To feel fresh and rejuvenate itself. नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने नाटकों में काम किया हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ की ये ज़रूर पता चली कि वॉइस आर्टिस्ट, मैं समझती थी कि शायद सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के पीछे बोलना या फिर नाटक करना या फिर स्टोरी करना यही होता है, लेकिन ये इतना वास्ट एरिया है कि आपके पास ई लर्निंग है और कॉर्पोरेट नरेशंस हैं, ये इतना वास्ट फील्ड है, मुझे यहाँ अब आके पता चला। तो इसमें आप इनकम भी है और इसमें आपका इंटरेस्ट भी पूरा होता है, एक कलाकार की सेटिस्फेक्शन मिलती है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। पोलियो से बचाव के लिए जरूरी है दस्त होते ही बच्चे को ORS का घोल तथा जिंक की गोली देकर बच्चे को पानी की कमी से बचाना। पेपर की आवाज आ रही है मैडम। बच्चे को पानी की गोली देकर बच्चे को पानी, दस्त होते ही बच्चे को ORS का।
यहाँ से लेते हैं 10 होते ही बच्चे को, ठीक है? ठीक है। क्योंकि किसी भी काम के लिए ये मेरा एक नेचर भी रहा है, अपनी पढ़ाई में के दौरान भी, अपनी नौकरी के दौरान भी, अपने जीवन के दौरान भी। मैंने बहुत स्टेज शोज किए हैं, स्टेज से मुझे बिल्कुल फियर नहीं होता, और मैंने बहुत डांस किया है। बल्कि मैं तो कहूँ कि मैं किसी 2-4 लोगों के आगे परफॉर्मेंस करना हो तो मेरा दिल घबराता है, बल्कि मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। अगर मुझे 50,000 के आगे करना है तो मैं बिल्कुल नहीं डरती, मुझे स्टेज का कोई फियर नहीं है। आई फील मोर मतलब एलाबोरेटेड एंड एक्सपोज्ड एंड फ्री इन ऑन द स्टेज। मुझे भगवान की दया से वैसा फियर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक हैबिट है, और जो मुझे लगता है कि हर इंसान में होनी चाहिए। हम ये सोच के चलते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन जब हम नए फील्ड में जाते हैं तो हमें वहाँ पर नर्सरी का स्टूडेंट बन जाना चाहिए, ABCD से ही शुरू करना चाहिए, और वही सबसे बेस्ट तरीका है। और हार्ड वर्क नहीं छोड़ना चाहिए, एक सपना देख लेना चाहिए और उसको जीना स्टार्ट कर देना चाहिए। कोको बटर की गुडनेस आपकी त्वचा में समाए तो आप उसे छूते रह जाएं। हिमालय कोको बटर इंटेंसिव बॉडी लोशन। थोड़ा एक तो फोन को आप थोड़ा सा फास्ट बोलो। या कॉल करें 8430193194 पर और टॉप स्कोरर बने। टॉप स्कोरर बने होना चाहिए ना। हेलो। मुझे ऐसा लगता है कि नाटक वगैरह में तो मैं बहुत अच्छा कर सकती, लेकिन जब तक मैं सुनती थी रेडियो पे मुझे लगता था अरे ये कैसे चिल्ला रहे हैं, लेकिन अब जब मैं उसको करती हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। तो मुझे इनफैक्ट मैं इसके हर योनर को मैंने हर उसके ट्राई किया और मुझे सब में बड़ा मजा आया। जैसे मैं IVR पढ़ रही हूँ तो IVR पढ़ते पढ़ते अगर मैं बोर हो गई, मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया। मैं तो इसकी हर वैरायटी को बहुत पसंद कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद नाटक में, स्टोरी में, बच्चों के काम में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। देखिए अब हर वॉश से होंगे दाग गायब, रंग ब्राइटर, वाइट वाइटर। आओ बच्चों। मुझे लगता था मैं स्टेज पर सिर्फ एक्टिंग ही कर सकती हूँ, वही मुझे डायलॉग बोलने होंगे, वही मैं अच्छे से कर सकती हूँ। जब मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास की थी, सामने बोलने में शर्म आ रही होती थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मतलब क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने देखा जो पोपाई का जो कैरेक्टर है पीछे से बैकस्टाउन है उसका, तो मुझे लगा कि जैसे स्टेज पे डांस करते समय आपको बेशर्म होना है, तो उसी तरह से बोलते समय आपको बेशर्म होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके आसपास कौन लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे। आपको सिर्फ वो कैरेक्टर जीना है जैसे हम स्टेज पे जीते। रेडी? 10 होते ही बच्चे को टेक। 10 होते ही बच्चे को ORS का घोल तथा जिंक की गोली देकर बच्चे को पानी की कमी से बचाना। 2 महीने से छोटे बच्चे को ORS का घोल व माँ का दूध दें। बच्चा अगर 6 माह से कम हो तो 1 चम्मच माँ के दूध में आधी गोली घोलकर 14 दिनों तक पिलाएं। तो बस वो एक्सपोजर, वो ओपननेस मेरे अंदर आ गई है, और वर्सेटैलिटी मेरे नेचर में है शुरू से। चाहे किसी भी काम की हो, मुझे एक काम से बोरियत होने लग जाती है, तो मेरे को वर्सेटैलिटी है और मुझे वो उसका टेस्ट कर लिया है और आगे उसको करते जाना है। यदि बच्चे को दिन में 3 बार से अधिक पतले दस्त लगे तो इसे डायरिया कहते हैं। मल में अगर खून भी आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। दस्त जानलेवा भी हो सकते हैं। अब ये थोड़ा जानलेवा है ना, तो थोड़ा सा इसको खतरनाक बनाओ, है ना, मतलब ताकि पता चले कि भी जानलेवा होता है ना। अच्छा। थोड़ा सा डराओ तो सही कम से कम। दस्त जानलेवा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पता नहीं चल रहा कि भाई ठीक है। फायदा है नुकसान है। स्क्रिप्ट तो पूरा ही मिलता है, लेकिन हमें अपने पर मास्टर करना होता है कि सामने वाला क्या बोलेगा और हमें क्या बोलना है। बेसिकली हमें अपने डायलॉग्स की तैयारी करनी होती है, लेकिन स्क्रिप्ट तो पूरी मिलती है। क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी तो आप मूड कैसे जानेंगे उस सीन का, कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आपको क्या रिएक्शन देना, आप कैसे जानेंगे। बस ये एक क्लू मिल जाता है कि इसके पहले ये डायलॉग है, उसके बाद मुझे ये बोलना है। कर लूंगी मैंने स्टेज पे ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत गलतियां हुई हैं, तो मैंने बड़ी बिंदास तरीके से उसको मैनेज किया। यहाँ भी कर लूंगी। यदि बच्चे को दिन में 3 बार से अधिक पतले दस्त लगे तो इसे डायरिया कहते हैं। मल में अगर खून भी आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। दस्त जानलेवा भी हो सकते हैं। बच्चे के दस्त नियंत्रण के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समझ गई ना? माँ, दादी जी कहाँ हैं? रात को वो बहुत बीमार हो गई थीं। तुम्हारे पिताजी उन्हें अस्पताल ले गए थे। वो भी वहीं हैं। उनकी हालत काफी खराब है। पढ़ाई तो सभी करते हैं, पर हर कोई जीनियस नहीं होता। ये है मिस्टर जीनियस कार्तिक, और ये है बिच्छू के नाटक में ऐसा बहुत हुआ था। ड्रेस का फंबल हुआ था कि मैं कुछ कर रही थी, वो मेरी चुनरी बिल्कुल गिर गई,
वो सारा ड्रेस ही उसका गेटअप ही ख़राब हो गया। तो मैंने बड़े बिंदास तरीके से चुन्नी ली और उसको यूं किया और यूं लपेटा सबके सामने और डायलॉग बोलती चली गई। किसी को पता ही नहीं चला कि मुझसे गलती हुई है। ऐसा लगा कि ये हंसते हंसते से गलती से वाकई में सीन में गिरनी थी और हो गया ऐसा। तो आई हैव कवर्ड दैट अप। लेकिन बोर्ड एग्जाम के दिन हमारे मिस्टर जीनियस के पसीने छूट गए, समय का पता नहीं। ये क्या, पेपर तो सिर्फ आधा ही हुआ। देखते हैं मिस्टर एवरेज क्या कर रहे हैं। क्या बात है, ये तो बिल्कुल कूल है। कमाल का टाइम मैनेजमेंट, पेपर भी पूरा किया और रिवीजन भी। हाँ, लेकिन असली जीनियस तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा ना। कार्तिक, ये क्या, बस 53% और मुकेश 92%। और अगर मुझे भी इस लाइन में आगे जाना, आई ऑल्सो हैव टू बी प्रोफेशनल, अदरवाइज नहीं चल पाएंगे। टाइमिंग्स और पूरी प्रिपरेशन ये सब करना ज़रूरी है। अगर आप, हमें यही एक बात सिखाई जाती है, कोई भी आप आर्ट का फॉर्म करते हैं, स्टेज पर खासकर जब आप करते हैं, कि द शो मस्ट गो। तो आपको कहीं भी आपका फ्लॉ है, आपको मालूम है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। उसको स्मार्टली हैंडल कर लो। ये सबको सिखाया जाता है वैसे तो, लेकिन कौन कितना कर पाता है उसके ऊपर है।